श्री सद्गुरुदेव की जय। करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पार। श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा हृदय से प्रणाम। जैसा कि ये चैप्टर चल रहा है, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। इस सब्जेक्ट में ये तीसरा पार्ट है। पार्ट 2 में अभी तक हमने जाना कि गुरु का अपने मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और गुरु 7 प्रकार के गुरु हैं जिनको तो रखना ही रखना होता है। अब इस तीसरे पार्ट में अष्टम गुरु की बात बताई जा रही है। अष्टम गुरु अत्यंत ही सम्माननीय है। इन्हें सद्गुरु का नाम दिया गया है। सद्गुरु अर्थात सत्य का निरूपण कर मानव के अंदर ही सत्य का अनुभव कराते, सत्य का दर्शन कराते, उन्हें सद्गुरु कहा गया है। इन्हीं के लिए कहा गया कि प्रथम गुरु परीक्षा लेई, ता पाछे गुरु दीक्षा देई। तो सद्गुरु धारण करते समय गुरु को हर ढंग से परखना अत्यंत आवश्यक। यानी अष्टम गुरु जब आप करने जा रहे हैं तो अष्टम गुरु में गुरु की परख नितांत आवश्यक है कि ये गुरु सद्गुरु हैं या नहीं। तो हम कैसे पहचान करेंगे? क्योंकि आजकल तो लगभग काफी गुरु लोग अपने नाम के आगे सद्गुरु लगाते हैं और उसमें से जो उत्तम अव्वल सद्गुरु हैं उनकी पहचान करनी है, उनको प्राप्त करना है। तो उनको प्राप्त करने के लिए कुछ तत्व हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जिससे सद्गुरु की पहचान हो सकती है। ये तथ्य संतों ने बताया है। तो आइए उस पर गौर करते हैं कि सद्गुरु की पहचान क्या है। प्रथम, निर्वासना होना चाहिए, अर्थात चरित्र का पक्का होना चाहिए। सत्य भक्ति में वासना का कोई स्थान नहीं है। ये तो शिष्य के लिए होता ही है, गुरु व सद्गुरु के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वासना युक्त व्यक्ति सद परमात्मा को कदाप नहीं प्राप्त कर सकता। और यदि सद्गुरु ही वासना में लिप्त है तो वो कैसे अपने शिष्य को सद परमात्मा अर्थात परम पुरुष से मिला सकता है? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में कबीर साहिब ने स्पष्ट रूप से कहा है
कि जाका गुरु है गिरही, शिष्य भी गिरही होए, तो कीच कीच के धोते मैल न छाड़े कोई। जब गुरु भी गृहस्थ है तथा शिष्य भी गृहस्थ है, अर्थात दोनों ने वासना का संग किया है, तो दोनों वासना रूपी कीचड़ से सने हुए हैं। जबकि गुरु का काम है कि शिष्य के विकारों को धोना, जबकि वो स्वयं निर्मल नहीं है तो शिष्य को कैसे निर्मल बना सकता है, ये प्रश्न है। डबल कीचड़ होने पर कीचड़ बढ़ेगा ही, मैल छूटने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सदगुरु के बाल बच्चे हैं। कैसे हैं? क्योंकि वो वासना में गया है, तभी बच्चे हैं। अतः अष्टम गुरु सदगुरु किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में पारिवारिक नहीं होना चाहिए। अगर सदगुरु पारिवारिक हुआ तो वो कभी भी सद नहीं हो सकता तथा आपकी आत्मा का किंचिन मात्र भी कल्याण करने में सक्षम नहीं है। अगर पारिवारिक सदगुरु कहता है कि उसने आपकी आत्मा का कल्याण कर दिया है, आपको आत्मज्ञान दे दिया है, तो आप समझें कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ छलावा हो रहा है। ऐसे छद्म वेशधारी सदगुरु से अपना पिंडा बिना किसी देरी के तुरंत छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि वो इस मानव रूपी अमूल्य अवसर को आपसे छीन ले रहा है। क्योंकि भजन में कहा है कि मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना तोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानुष जन्म अनमोल रे। तो आप कभी भी पारिवारिक सदगुरु से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए अष्टम गुरु सदगुरु प्रथम बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, और यदि बाल ब्रह्मचारी ना मिले तो सन्यासी होना चाहिए। सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत परिवार को छोड़कर जिन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया हो, तो वही गुरु सदगुरु हो सकता है। अब पहला पहचान तो ये हो गया। अब दूसरी पहचान है कि सदगुरु निर्बंधा हो, अर्थात गुरु का भाई बहनों, बेटे बेटियों, नाते रिश्तेदारों द्वारा आदि से विशेष लगाव ना हो, ममता ना हो, मोह ना हो, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत बहुविधि शूला। अगर सदगुरु का पारिवारिक मोह होगा तो वो शिष्य से प्राप्त धन को परमार्थ में न लगाकर बल्कि परिवार में ही खर्च करेगा तथा अपनी गद्दी को इन्हीं परिवार को सौंप कर जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संपदा को उसने बड़ी मेहनत से अर्जित किया है, उसे किसी दूसरे शिष्य को कैसे दे दे। तो यहाँ पर मोह के वशीभूत होकर पक्षपात करेगा। वो गुरु गद्दी के योग्य है, ज्ञानवान है, चरित्रवान है आदि को दरकिनार कर मात्र अपने रिश्तेदार को ही गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी बनाएगा, जबकि
कहा गया है कि बीज बिंदु से नहीं चले गुरुआई और नाद बिंदु से चले गुरुआई। तो सदगुरु का रिश्ता शिष्यों से नाम का होता है, सूरत से होता है, जो कि आत्मा के गुण है। सदगुरु शिष्य को अपनी संपूर्ण सुरती देकर गुरु बना देता है। इस प्रकार सुपात्रों द्वारा गुरु गद्दी चलती है, ना कि स्त्री पुरुष के रज व बीज से उत्पन्न कुल से गुरु गद्दी चलती है। अतः यहाँ पर बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सदगुरु वो हो जो इन सब बंधनों से मुक्त हो, तभी वो सत्य पथी व न्याय युक्त होगा। जब सदगुरु इन बिंदुओं की उपेक्षा करता है, तभी शिष्य विद्रोही होकर अपनी अलग गुरु गद्दी स्थापित कर लेता है, जिसके आधुनिक समय में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा लक्षण ये हो गया। और तीसरा लक्षण, सदगुरु सारग्राही हो, अर्थात सदगुरु अपना भोजन केवल अपने कमाई से ही करे, शिष्यों द्वारा दिए गए धन को अपने ऐशो आराम व विलासिता में ना लगाए। आधुनिक समय में देखा जाता है कि गुरु शिष्यों के दिए गए धन का काफी दुरुपयोग करते हैं। वे तपस्वी होकर जीवन यापन नहीं करते, बल्कि भोगी होकर ऐशो आराम से जीवन बिताते हैं। उनके पास दुनिया की सभी सुख सुविधा विराजमान रहती है। इतने विलासी होते हैं कि उतना बड़े बड़े व्यापारी नेता नहीं होते हैं। उनके कमरे में एसी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर आदि सुख सुविधाएं रहती हैं, और वे जहां भी प्रवचन करने जाते हैं वहां भी समस्त सुख सुविधाएं होती हैं। इनके भोजन में 36 प्रकार के व्यंजन होते हैं, जो कि बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी नसीब नहीं होते। इसका अर्थ हुआ कि वो विषयों के मजे में डूबा हुआ है, जबकि सदगुरु का काम है कि शिष्य के विषय विकारों को समाप्त करना, क्योंकि ये सब बंधन के कारक हैं। गुरुओं की विलासता यदा कदा स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई पड़ जाती है। हम इतिहास उठाकर देखें तो संतों की जीवन शैली अलग ही कहानी कह रही है। आधुनिक संत सदगुरुओं से इनकी किंचिन मात्र मेल नहीं खाता। संत परंपरा में सदगुरुओं में सबसे ऊंचा स्थान कबीर साहिब का रहा है। कबीर साहिब अपना जीवन यापन कपड़ा बुन करके उनसे प्राप्त धन से करते थे, और उसी में से बचाकर साधु संतों का भोजन की व्यवस्था भी करते थे। उनका कहना था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। और बहुत ही मस्त जीवन बिताया। तो इन्हीं का एक भजन है, कबीर साहिब जी ने सुनाया। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, ये सदा नाम रंग भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल दल चरखा चाले, अष्ट कमल दल
चरखा चाले। 5 तत्व गुण तीनी, और कर्म की पूनी कातन बैठी। कुकरी सुरती महीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। घास को तारु संभार के कात्यो, नौ मन प्रकृत प्रवीणी। और 16 सूत जुगति से जग की, रचना रची नवीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। इंगला पिंगला ताना कीनो, सुसुमन भरनी दीनी। 9-10 मास बीनते लागे, और ठोक ठाक कर बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। लय चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, लय चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। ओढ़ी के मैली कीन्ही, और ताही कबीर जुगत से ओढ़ी। ताही कबीर जुगत से ओढ़ी। और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो ये भजन ये इंगित करता है कि कबीर साहिब ने कितनी सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक जीवन जिया, जिसमें लेस मात्र भी विलासता नहीं झलक रही है। इसी कड़ी में संत रैदास थे, जो कि कबीर साहिब के ही शिष्य थे। वे 2 जोड़ी जूता रोज बनाते थे और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, और संत तथा महात्माओं की सेवा भी करते थे। जबकि उनके शिष्यों में राजा पीपा व मेवाड़ की महारानी मीराबाई भी थी। वो चाहते तो महलों में रहते और मौज से जीवन गुजारते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और समाज में एक सद्गुरु का आदर्श प्रस्तुत किया। गुरु नानक देव जी भी कबीर साहिब के शिष्यों में से थे। उनकी तो कहावत मशहूर है कि कभी भूजा चना, कहीं तो ओ भी मना। आधुनिक समय में ऐसे संत सद्गुरु हमारे बीच में हैं। जो बहुत ही परमार्थी हैं, जनहित सेवा में लगे रहते हैं और अपना भोजन अपने पेंशन के द्वारा ही करते हैं।
और शिष्यों की हर प्रकार से सहायता भी किया करते हैं। यहाँ तक कि कोई दैविक आपदा आती है तो वो लोगों की मदद भी करते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं और वो 365 दिन में लगभग 1100 सत्संग करते हैं। सोचिए कितनी मेहनत। हर सत्संग में भोजन भंडारे की व्यवस्था होता है, परंतु किसी से भी चंदा नहीं लेते और समस्त कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। एक महीने में 15,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और बहता पानी रमता जोगी वाक्य को चरितार्थ करते हैं। आधुनिक समय में इनके जैसा तपस्वी और सारग्राही देखने को भी नहीं मिलता। इनके ऊपर यह वाक्य सटीक बैठता है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो ऐसे सद्गुरु हमारे बीच में हैं। आइए देखते हैं कि चौथा गुरु, तो चौथा गुरु निर्लोभी हो, अर्थात वो अर्थार्थी ना हो। अगर सद्गुरु रुपये पैसे को महत्व देगा तो फिर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। सद्गुरु का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि शिष्य के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निकालकर आत्मा को जागृत कर उसके निज धाम अमर लोक में ले जाना, ये सद्गुरु का काम है। अगर गुरु ही लोभी होगा तो शिष्य को तो क्या, वो स्वयं ही अमर लोक नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक सिद्धांत है कि कामी बंदा तर गए, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। अर्थात लोभ परम सत्य की तरफ बढ़ने में बड़ा ही बाधक है। इसलिए सद्गुरु को करने के पहले उसके लोभ की परख करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबे बापुरे, चढ़ पत्थर की नाव। तो निर्लोभी गुरु ढूंढने के लिए अगर आज के गुरु सद्गुरुओं पर निगाह डालें तो अधिकतर लोग इसमें फंसे नजर आते हैं। अगर इन सद्गुरुओं का कोई भी एक कार्यक्रम होता है